नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की जा रहे हैं। आज उनका रुड़की का दौरा है। सुबह 11 बजे भगवानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी और भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव में शहीद दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है और आज इस पूरे कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बताया हमने। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की जाएंगे। आज उनका रुड़की का दौरा है, जहां पर राजा विजय सिंह शहीद दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि हर बार 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है। भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव में शहीद दिवस का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शामिल होने वाले हैं। सुबह करीब 11 बजे वहां पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुड़की से, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज रुड़की दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, और जहां जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी? आज रुड़की का दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। देखिए, मुख्यमंत्री आज सुबह 10:30 बजे जीटीसी हेलीपैड से रवाना होंगे और जीटीसी हेलीपैड से रवाना होने के बाद वो जो इंटर कॉलेज पुड़ियाला है जिससे भगवानपुर थाना क्षेत्र में, वहां उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। तो वो सीधे कार से ग्राम कुंजा बहादुरपुर पहुंचेंगे। राजा विजय सिंह जी एवं सेनापति कल्याण सिंह जी, जो कि एक काफी प्रसिद्ध योद्धा रहे हैं, उनके बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कुंजा बहादुरपुर गाँव का एक बड़ा इतिहास है और समय समय पर जब भी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं तो कुंजा बहादुरपुर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। इसलिए कुंजा बहादुरपुर को समय समय पर बहुत सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे जो आईआईटी कम्युनिटी सेंटर है पीडब्ल्यूडी का, उसके पास पहुंचेंगे। एक चौधरी श्यामवीर हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। दरअसल इनके परिवार में एक कमी हुई थी जी। इसके बाद मुख्यमंत्री आईआईटी कम्युनिटी सेंटर पीडब्ल्यूडी पहुंचेंगे, जहां से बीईजी हेलीपैड रुड़की हरिद्वार में जो कि स्थित है, वहां से सीधे वापस जीटीसी के लिए रवाना होंगे। और मुख्यमंत्री करीब 12:40 पर जीटीसी हेलीपैड पहुंच रहे हैं वापस देहरादून। तो मुख्यमंत्री का एक शॉर्ट ट्रिप है हरिद्वार का। इसके बाद वो देहरादून में सारे शासकीय कामों को निपटाएंगे और कई वीवीआईपी से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। जी सुदीप, भगवानपुर में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की कितनी तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं? जी देखिए, इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो प्रशासन की टीमें हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया है और मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले भी एक सुरक्षा टुकड़ी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेगी और वहां पर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है। और अलर्ट जिला प्रशासन इस बात से भी है कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण कर लेते हैं। कई दफा हमने देखा है कार्यक्रमों में जाने के बाद। तो आसपास के लोग भी अलर्ट हैं, आसपास के अफसर भी, जैसे कुंजाबाद भगवानपुर से सटे हुए जो दूसरे थाना क्षेत्र है जैसे मंगलौर है या उससे पहले आने वाला थाना क्षेत्र बहादुराबाद है। तो इन थाना क्षेत्रों में भी अलर्टनेस है कि कहीं मुख्यमंत्री का मूवमेंट उनकी ओर न हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव में शहीद दिवस का कार्यक्रम है, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दरअसल हर साल 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे रामपुर तिराहा कांड को लेकर, जहां 27वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में पहुंचे और यहां उन्होंने रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपचार सुविधा की दी जाएगी और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग धंधों में भी राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और आंदोलनकारियों के पक्ष में पैरवी करेगी।
वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी देशवासियों को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए और यही कारण है कि आज प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही शास्त्री जी के द्वारा दिए गए जय जवान जय किसान के नारे को भी सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमारा सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को और हमारे शहीदों को ये समर्पित है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि मैं ऐसी भूमि से मैं प्रतिनिधि हूँ जहाँ मैं खटीमा क्षेत्र से सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का आंदोलन 1 सितंबर 1994 का जो गोलीकांड है वो खटीमा में हुआ था। इसलिए आंदोलनकारियों से जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम प्राथमिकता से लेंगे और इसमें मैंने घोषणा करी थी 1 सितंबर अभी इसी वर्ष 1 सितंबर को कि उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी हैं या शहीद हैं उनके आश्रितों को पेंशन आगे हम जारी करेंगे। तो उसका शासनादेश निकल गया है और साथ ही साथ जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने के लिए घोषणा करी थी कि 31 दिसंबर तक उसको बढ़ाएंगे। ये हमारा। और वहीं मसूरी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं सभी से उनके बताए रास्तों पर चलने का आह्वान भी किया गया। अहिंसा के बुनियादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं दोनों महान शख्सियत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। दोनों ने जो आयाम स्थापित किए, हमें आज संकल्प लेना होगा। मात्र एक माला चढ़ा दें या फूल चढ़ाने से नहीं चलने वाला। आज समाज के अंदर जो विषमताएं, जिस प्रकार का दृश्य आज पूरे देश में दिखाई देता है, अगर हम महात्मा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलें, तो आज सारी विषमताएं दूर हो सकती हैं। इसलिए आज हमें संकल्प लेना होगा कि महात्मा गांधी जी के सपने का भारत हम बनाएंगे। सत्य व अहिंसा के बुनियादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और बहादुर शास्त्री की। वहीं देहरादून सचिवालय में भी मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, मनीषा पवार, आनंद वर्धन सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर रामधुन भी बजाई गई। मुख्य सचिव ने इस मौके पर सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई। वहीं पौड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विकास खंड पाबो के सेजी गांव में रात्रि विश्राम के बाद सुबह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गोदियाल ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राज्य भर की 700 ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम किया गया और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं के संबंध में ग्रामीणों से संवाद किया गया। गोदियाल ने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश का विकास थम सा गया है। गोदियाल ने 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया है। और बसंती देवी जी की पुत्र वधा करता हूं कि सरकार बनने पर सबसे पहला काम मुनलखा को सड़क से जोड़ना। हमारे हाईकमान द्वारा 2 दिवसीय प्रवास का जो कार्यक्रम बनाया गया, इसके तहत पूरे सभी न्याय पंचायतों में हमारे वरिष्ठ नेता 2 दिन के प्रवास पर हैं और खास करके ये गांधी जयंती के अवसर पर हैं। इस समय हमारा मकसद है कि हम गांधी जी के विचारों को, कांग्रेस के विचारों को, कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकें और तमाम क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चलते हुए जो दिक्कतें पैदा हुई हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कोटद्वार दौरे पर है। गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित तमाम कार्यक्रमों में हरीश रावत ने शिरकत की। लालपानी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां भारी जनसैलाब पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहा। इस दौरान हरीश रावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अवैध खनन और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सरकार का विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।
एक सरकार केवल एक काम कर रही है, वो है खनन का काम। खनन के अलावा इनको कुछ नहीं आ रहा है। सारी मालन सुक्रोज सब खोद दी है इन्होंने। आप मुझको कोई दूसरा काम बता दो कोई इन्होंने किया हो। और बाकी दूसरा काम एक ही किया है, जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की थी या सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ शुरू की थी, उनको बंद करना, उनको ठप्प। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तराखंड की जनता को इसमें क्या क्या सौगात दी जाएगी? हम अपनी पुरानी सब योजनाओं को फिर से स्थापित करेंगे और उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और हर नागरिक को। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने बयानों से निशाने पर लेने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से निशाना साधा है और ये मौका था गांधी जयंती का। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के स्वच्छता अभियान का, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं और कोटद्वार विधानसभा सीट से विधायक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि विधायक का काम होता है सरकार से योजनाओं को स्वीकृत कराना और विकास कार्य करना। वहीं नगर निगम का काम है शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना। अब हरीश रावत भी समझ गए हैं कि 3 साल से उनकी चुनी हुई मेयर ने 1 पैसे का भी काम नहीं किया, जिसके बाद अब खुद उनको सड़क पर झाड़ू लगाना पड़ रहा है। और अभिनंदन, क्योंकि वो उनको मालूम है ना कि उनकी मेयर ने, उनकी पार्टी के मेयर ने पिछले 3 सालों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कोटद्वार में सफाई व्यवस्था, देखिए नगर निगम के पास क्या काम होता है, जैसे विधायक के पास क्या काम है, सड़क बनाना, स्कूल खोलना, बिजली पहुंचाना, कानून व्यवस्था, ये सारे काम विधायक के पास है और मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हम पे है। नगर निगम के पास क्या होता है, नालियों की सफाई करना, सड़कों की सफाई करना, कूड़े को हटाना। मुख्य रूप से नगर निगम के पास यही। और प्रणाम देवभूमि में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश आर्या को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश तिवारी के आवास पर दिनेश आर्य का स्वागत किया गया और इस दौरान दिनेश आर्य ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी की जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। साथ ही सरकार के काम को जनता तक पहुँचाने और जनता की समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है, उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि एक कार्यकर्ता के नाते मुझे अपने जनसंपर्क अधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है। और जो मुझसे अपेक्षा है उनकी, क्योंकि देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यालय है, प्रदेश का नेतृत्व है, सरकार वहाँ पर काम करती है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कुमाऊँ बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के जो गरीब जनता है वो अपनी जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाना चाहती है, मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहती है। वहीं ई पास की अनिवार्यता से हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ नहीं जा पा रहे और पुलिस की ओर से बिना ई पास वाले यात्रियों को जगह जगह रोका भी जा रहा है और उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने देश के विभिन्न कोनों से आए यात्री केदारनाथ जाने की मिन्नत कर रहे हैं और रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए धाम में जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। शनिवार को जब सैकड़ों यात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया तो यात्रियों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर केदारनाथ हाईवे के कुंड में चक्का जाम लगा दिया। लगभग 4 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा और इस बीच हजारों की संख्या में यात्री और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे। अभी जो आप इतना परेशान है पूर्ण है, क्योंकि लगभग 2 सप्ताह यात्रा को खुले हुए हो चुके हैं और जो यात्री श्रद्धा के साथ जो केदार बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं बड़े सच्चे मन से, उन्हें जगह जगह जब रोका जा रहा है तो ये बहुत ही गलत संदेश हमारे इस केदार घाटी की ओर से जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जगह जगह रोक कर जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री को ये साफ चेताना चाहते हैं, हम इस घाटी के लोग, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हो, होटल व्यवसायी लोग हो, डंडी कंडी हो या तमाम जो इस घाटी में व्यवसाय पर जुड़े हैं, उन सब लोगों की यही उम्मीद है ये जो आपका ई पास है ये खत्म हो। जो सीमित संख्या जो 800 की आपने, इसकी बेहतर खत्म। वो ले लेकर आपको छोड़ेंगे बोल रहे, सुबह में 8 बजे आकर बैठ के इतना देर ना खाना पानी, ये क्या मुख्यमंत्री करता है? ये पुलिस कुछ करती है आपसे? क्या करते वो क्या बोलते हैं, वो ले लेकर छोड़ेंगे, आपको होना है उसको फोन में छोड़ देते।
वहीं राजधानी देहरादून के धोलास गांव में दोहरे हत्याकांड का आखिरकार अब पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि धोलास गांव के इस आलीशान बंगले में काम करने वाले राजू उर्फ श्याम थापा का पहचान वाला ही निकला। पुलिस के मुताबिक राजू को ठिकाने लगाकर उसकी नौकरी पाने की चाह में हत्यारे ने राजू को ठिकाने लगाया और इसी दौरान जब बंगले की मालकिन उन्नति शर्मा ने राजू की हत्या करते हुए देखा तो उसने उन्नति को भी मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी जन्मजय खंडूड़ी ने मामले का खुलासा करते हुए हत्याकांड की परत दर परत खोली। जो डबल मर्डर हुआ था, जो कि 29 तारीख को हुआ था, तो इसमें दौरान पूछताछ कई चीजें हमको मिली थी, जिसपे कि हमने जो कड़ी दर कड़ी मर्डर की बुनी जो पुलिस ने उसको फ्रेम किया, तो उसमें ये दिखाई दिया कि एक व्यक्ति था जो पूर्व में घर में काम करना चाहता था। उसके द्वारा ये ताना बाना बुना गया कि अगर जो ऑलरेडी नौकर घर में काम कर रहा है, अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो वो आदमी उस घर में नौकरी कर सकता है। तो उसी तर्ज पर उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। जो फेटफुल डे था 29 तारीख का, उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग जो हमारा एक्यूज्ड है वो घर से निकला और वहाँ पर इंतजार किया उसने कि नौकर बाहर आए। जैसे ही नौकर बाहर आया उसने उसके सर पर प्रहार किया, रॉड से प्रहार किया। जैसे ही वो ये कार्य कर रहा था तो इतने में जो मकान मालकिन है, जो मकान की मालिक थी, वो भी बाहर निकली। तो उसने डर के मारे उसकी भी वहाँ पर एट द स्पॉट हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो वहाँ से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने जब विवेचना शुरू करी तो कुछ पूछताछ के माध्यम से ये पता पड़ा कि पूर्व में कौन कौन लोग वहाँ पर काम करते थे। तो उनमें हमारी शक की सुई इस पर्टिकुलर आदमी पे इसलिए घूमी क्योंकि कुछ दिन पहले इतनी ही बजे इसी टाइम पर वो आया था और उसने नौकरी के लिए वहाँ पर लैंडलेडी को कहा था कि मेरे को घर में नौकरी चाहिए। तो जो और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अब रुड़की की, जहां पर पुलिस ने नोटों के साथ जाली नोटों के साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 2.5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई है। मामला हरिद्वार जिले के रुड़की का है, जहां पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से आरोपियों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इलाके में चेकिंग अभियान भी शुरू किया और इस दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से बाइक सवार 3 संदिग्ध युवकों को भी गिरफ्तार किया। जब तीनों आरोपियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 2.5 लाख रुपए की नकली नोट यानी कि नकली करेंसी बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों के पास से 500, 2200 के नकली नोट बरामद हुए और इसी के साथ नोट बनाने में इस्तेमाल लाए जाने वाले प्रिंटर भी बरामद हुआ है। वहीं हरिद्वार जनपद के अलग अलग थानों क्षेत्रों में से 5 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 5 चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चुराया करते थे। ये 2 खुलासे हमारे द्वारा आज सिविल लाइन कोतवाली में किए गए हैं। पहले खुलासे में थाना गंगनहर से 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो जाली नोट जो बनाने का काम करते थे और इसको जो है अंधेरे स्थानों पर और ऐसी जगहों पर चलाते थे जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पकड़ में ना आए और शक ना हो किसी को। तो इस संदर्भ में इनसे 2,47,500 रुपये कुल बरामद हुए हैं और ये 2,500 200 रुपये के नोट जो हैं इन्होंने नकली जो है छापे थे। इनसे जो प्रिंटर जिससे नोट छापते थे वो मोबाइल फ़ोन और ये जो अर्धनिर्मित कुछ नोट भी इनसे प्राप्त हुए। और चलिए अब बात करते हैं खबरों में लालकुआं की, जहां पर विधायक नवीन दुमका ने विधानसभा क्षेत्र के 534 परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाई है। विधायक नवीन दुमका ने स्वयं विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में जाकर लाभार्थियों को 534 चेक वितरित किए और इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान रुके हुए प्रार्थना पत्रों को भी मुख्यमंत्री धामी द्वारा स्वीकृत करते हुए आर्थिक सहायता जारी की गई है। वहीं विधायक दुमका ने कहा कि सरकार हर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के साथ खड़ी है, जिनके विकास के लिए मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार प्रयासरत है। दावेदारी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा अपना काम है, अपना आधार है, अपना जनता के साथ सीधा संपर्क है। वो मेरा अपना जो एक अपना नेटवर्क होता है वो है। बाकी इतना मैं जरूर कहूँगा, जो बाहर से आकर कर रहे हैं उनकी अपनी विधानसभाएं होंगी।
अगर कुछ किया है उनने समाज की सेवा और अपना कुछ आधार बनाया है तो उनका पहला हक ये होता है कि अपनी विधानसभा में टिकट मांगें। यहाँ पर मैं भी सक्षम और वर्तमान में विधायक हूँ, हमारे और कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। दावेदारी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा तो आपको बता दें कि 534 परिवारों को सीएम राहत कोष से सहायता राशि दी गई है। 534 परिवारों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिला है। तो इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आज दोपहर 12 बजे आप देखना मत भूलिएगा न्यूज़ 1 इंडिया के मंच पर पंचायत सरकार।